हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एपिसोड नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमने लास्ट बार तक देखा था हाथ में खून लगने की वजह से डीनो यानी कि डोनोवान बहुत ज़्यादा डर गया था। आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में वो उसे बोलते तुम ठीक हो ना, तो अपने होश में आता है डीनो डोनोवान दोनों ही एक ही है। तो यहाँ पर वो पूछती है कि तुम ठीक हो, वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर पैम पूछती है कि तुम इतना डर क्यों गए थे, तो डोनोवान बोलता है कि मुझे लगा तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम ठीक हो ना। वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके बाद यहाँ पर वो उसे देखकर उसे फील हो नहीं रहा था कि डोनोवान ठीक है, कुछ तो बात है, मतलब सडन वाला रिएक्शन। और वो बार बार पूछे जा रही थी कि तुम ठीक हो ना। वो बोलता कि हाँ। और उसके बाद यहाँ पर सारे चीज़ें तो ऐसे ज़मीन पे पड़े हुए थे, मतलब जो स्टॉप्स वो लेके आई हुई थी ऑट के मार्केट से, ऑट के शॉप से। उसके बाद वो अपना जैकेट निकालता है और 5 मिनट हैक करना स्टार्ट कर देता है। तो मुझे आप लोग बताओ 5 मिनट हैक आपको आप लोग कितना फॉलो करते हो। अपने जैकेट को ऐसे बैग बनाता है और वो जितनी चीज़ें समझ सकता था वो सारे डाल देता है। यहाँ पर पैम बोलती है कि नहीं नहीं इसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी ले लो, मुझे बाद में वापस कर देना, तुम्हारी चीज़ें ऐसी बिखरी हुई है, अच्छा नहीं लग रहा, तुम कुछ काम की वजह से आई होगी, ऐसा वो बोल देता है। सो अगेन पैम के लिए यहाँ पर डीनो का एक गेस्चर उसके लिए बहुत स्पेशल था, उसके साथ वो जाने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर और वो ना पैम के पीछे पीछे आया हुआ था। तो यहाँ पर पैम वॉइस ओवर में बोले थे कि कभी कभी बोलते हैं ना किस्मत और टाइमिंग वही है, अगर ओट के साथ में बाइक में नहीं आती तो आज ये सब नहीं होता, अगर ओट के साथ बाइक पे जाती तो मैं सीधा घर पे होती, ऐसा वो बोल रही थी। और उसके बाद ओट रास्ते पे देखता है और यहाँ पर सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है क्योंकि वो बिल उसके शॉप से था और उसे पता था ये सारी चीज़ें पैम खरीद के लेके आई हुई है। और इसीलिए और एजेंट हमारा हैंडसम तो सेकेंड दिन भागते हुए पैम के पीछे चला जाता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर डीनो बोलता है कि मुझे वो नेकलेस वापस चाहिए, वही लेने के लिए मैं आया था। तो पैम सोचती है नेकलेस, तो पहले तो उसे याद नहीं आता वो नेकलेस कहाँ रखा मैंने, क्योंकि उसने तो उसके गले पे पहनने के लिए दिया था, मतलब रखने के लिए। तो आपने ऐसे गले पे देखती है वो वहाँ नहीं था। यहाँ पर डीनो बोलता है कि ये मत बोलना कि तुमने खो दिया। वो बोलती कि नहीं 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 मैंने खोया नहीं है, पर मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पर रख दिया, ऐसा वो सोचने लग जाती है। वो बोलती कि मेरे पॉकेट में ही था। तभी यहाँ पर पैम को याद आता है कि वो जब आउट के मार्केट पे गई थी ना, तो यहाँ पर वो पॉकेट पे रखी थी उसने, और उसी टाइम पे उसके उस पैसे निकालते टाइम वो गिर गया था शायद। तो वो बोलती कि शायद वो वहाँ पर गिर गया होगा, तो मैं वहाँ पर जाके ले आ सकती हूँ, अभी मेरे पास था नहीं। यहाँ पर डीनो बोलता है कि तुम श्योर हो ना तुमने वो खोया नहीं है। वो बोलती कि नहीं नहीं। तब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है दोनों बातें कर रहे थे। यहाँ पर पैम बोलते हैं कि मैं जल्दी से जाके मार्केट से वो तुम्हारे लिए ले आऊँगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तभी यहाँ पर और आता है, बोलता है कि तुम यही चीज़ ढूंढ रहे हो पैम। तो उसके बाद उसके हाथ में वो नेकलेस था, तो हमें पता चलता है कि और पैम को नेकलेस वापस लौटाने के लिए आया हुआ था, उसे लग रहा था कि ये नेकलेस उसका है। तो यहाँ पर और वो नेकलेस से क्या आता है, और के हाथ में नेकलेस देखने के बाद यहाँ पर पैम उसे पकड़ने वाली थी, इससे पहले ही डीनो वो नेकलेस को पकड़ लेता है और वो अपने पॉकेट पे रख लेता है। यहाँ पर और बोल रहा था कि ये पैम का है ना। यहाँ पर डीनो बोलता है नहीं मैंने उसे कुछ टाइम रखने के लिए दिया था, ये मेरा है, और वो फटाक से अपने पॉकेट में रख लेता है। और बोलता है कि तुम इतना पॉजिटिव हो रहे हो एक लागत के लिए, तो कुछ खास ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा ना तुम्हारे लिए। डीनो कुछ भी नहीं बोलता। और यहाँ पर वो पैम को और बोलता है कि क्या हुआ था, तो वो सारी चीज़ें बता देती है। और उसके बाद यहाँ पर वो पूछता है कि तुम वही हो जो पैम जो तुम्हारे साथ काम कर रही है। यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ ये डोनोवान है, इनकी मैनेजर बन के मैं काम कर रही हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर डोनोवान वो उसे देख रहा था और ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि पैम किसी और लड़के के साथ बात कर रही है। लास्ट टाइम भी हॉस्पिटल में उसके साथ देखने के बाद ही वो बाहर आया था ना। तो यहाँ पर डोनोवान अब बोलता है कि मैं चला जाता हूँ, तुम्हें कल मिलूँगा, ओके बाय बोलता है। और यहाँ पर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर पैम घर पे आ जाती है, तो ग्रैंडमा हॉस्पिटल से वापस आई हुई थी। यहाँ पर वो बोलती कि ये शूज़ किसके हैं। पैम देख के बोलती है हाँ मेरे ही है। तो यहाँ पर ग्रैंडमा वो बुद्धू तो थी नहीं, तो वो बोलती कि बेवकूफ़ बना रही हो मुझे, सच बताओ ये किसी लड़के के लग रही किसके। तो यहाँ पर वो बोलती कि डोनोवान के, मेरे पैर पे चोट आई थी तो उन्होंने मुझे पहनने के लिए दे दिया। और ऐसे अपने बालों पे से हाथ लगाने लगती है, मतलब होता है ना चोरी पकड़ी गई इस तरह से। यहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हें इतना बड़ा शूज़ दिया
दिया उसने। और उसके बाद वो बोलती कि ग्रैंडमा आपको क्या लगता है उसके दिल में मेरे लिए कुछ है क्या, मतलब वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तो यहाँ पर ना ग्रैंडमा उसे बोलती कि बेटा हाँ में मत उड़ो, उसे ना तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, मरहम खा के तुम्हें शूज़ पहनने के लिए दिया, कुछ उल्टे सीधे ख्याल दिमाग में मत लाओ, ऐसा कुछ बात है नहीं। ऐसे भी वो इतना बड़ा सुपरस्टार, इतना बड़ा आइडल तुम्हें क्यों लाइक करेगा, पागल थोड़ी है, ऐसा बोल देती है। और यहाँ पर पैम बोलती है कि नहीं मुझे लगा। और यहाँ पर पैम के ख्याल 2 सेकंड में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि पैम जो जैकेट लेके आई थी वो अब वो भी तो लड़के का था। यहाँ पर वो जो ग्रोसरीज ग्रैंड मॉम ने लेने के लिए बोला था वो देख के वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर होता क्या है ना, ग्रैंड मॉम देखती है कि ये तो किसी का बैग है, मतलब वो जैकेट है। वो बोलती कि लड़के का जैकेट जैसा लग रहा है। यहाँ पर पैम अपनी जोड़ी पकड़ी ना जाए इसीलिए वो बोलती है कि नहीं 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 ग्रैंडमा, ये ना अभी का नया ट्रेंड है, आपको तो कुछ पता ही नहीं, ऐसे बैग ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ऐसा वो बोल देती है। पैम अब अंदर रूम में जाके सोचने लगती है कि उसके लिए ये नेकलेस कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था क्या। उसके बाद वो याद करती कि मारिया मारिया करके वो भागते हुए गया हुआ था और यहाँ पर वो नेकलेस के लिए इतनी रात को उससे मिलने आया था। तो वो सोचती कि उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो नेकलेस तो बहुत प्रीटी था, लेकिन वो उसके पीछे से पागल क्यों था। और उसे याद आता है वो किस तरह से एक लड़की के पीछे वो शॉपिंग मॉल के टाइम पे गया था, ऑलमोस्ट गाड़ी उसे हिट करने ही वाली थी। और मतलब एक मारिया नाम की लड़की के लिए वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, पेट को पा बुलाती है, पा मतलब पैरी, पैरी जो हमारी हीरोइन की मॉम है। तो एक वीडियो दिखाती है। सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल हो रही थी और ये बहुत ख़राब चीज़ थी। तो डोनोवान और पैम के कल के मोमेंट्स थे, मतलब उसके पैर पे चोट आई हुई थी ना, उस टाइम पे डोनोवान ने पैम को उठाया था। वो मोमेंट्स हमारी प्यारी की राइवल कंपनी वालों ने फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से बन ठन के अपलोड कर दिया था। तो बेसिकली इट वॉज पापाराजी। और अब सोचो इसके बाद क्या हो सकता है। और यहाँ पर पैरी ना बहुत प्रोफेशनल है, उनका सर दर्द बहुत बढ़ जाता है क्योंकि इस बात की वजह से ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। और यहाँ पर उन्हें पता था, उनके राइवल्स ने किया हुआ है, फिर भी इसका डायरेक्ट असर ना यहाँ पर कंपनी को होने वाला था। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, यहाँ पर डीनो डोनोवान एक ही है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर ना वो भागे जा रहा था, किसी को ऐसे मारने लगता है और वही उसका जो हमेशा होता है ना, वो उसे चेज कर रहा था, तभी फ़ोन आता है। तो हमारे बंदे ने फिर से फ़ोन देखा। तो मुझे आप लोग बताओ ये डीनोवान को प्रॉब्लम क्या है, आप लोग मुझे गेस करके बताओ। मुझे कुछ लग रहा है कि मे बी उसे कुछ हालुसिनेशन है और बहुत डरते हुए उठता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक और सीन जहाँ पर वो शायद ये मैरियाई होगी जिसको किस कर रहा था। तो शायद इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं, वो अपने लॉकेट को देखता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डोनोवान को सोच रहा था। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी हीरोइन, वो आती है अंदर और वो उसका शूज़ रख लेती है। और उसके बाद यहाँ पर इधर उधर डोनोवान को देख रही थी, डोनोवान पीछे से आता है और आज उसका मूड कुछ अलग ही था। वो ना आता है हमारी पैम को उठा लेता है, वो बोलती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनता। और उसके बाद वो सीधे उसे बेड पे लेटा देता है और उसके साथ बहुत करीब होने की ट्राई करता है। वो सोचती है तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर डोनोवान बोलता है कि पता है मैं इस वक्त का कब से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का, और मुझे आज फाइनली मौका मिल गया, मैं तुम्हें छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, ऐसा बोलता है। ये सुनने के बाद पैम बोलती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ो। वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ नहीं। और यहाँ पर पैम बोली थी कि नो 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 नो। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो डोनोवान था ना, वो एक स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहा था और वो वही करता है, मतलब एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट का प्रैक्टिस। और यहाँ पर क्वाइट थ्रिल वाला और वो यूज़ कर रहा था। ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है, वो बोलती है ये सब क्या है। तो डोनोवान एक स्क्रिप्ट निकाल के बोलता है कि मुझे ना इस रोल के लिए कास्ट किया गया है, तो मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा था, तुम क्या सोच रही थी, तुम्हारे दिमाग में कुछ गंदे ख्याल आए हुए थे क्या, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर हमारी बहन बोलती कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुमने जो बोला है ना वो प्रॉपर है नहीं, जो क्वाइट थ्रिल है ना वो तुम गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, उसका मतलब कुछ और होता है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है वो डोनोवान उसके मतलब उसके ऊपर से उड़ता है। और उसके बाद वो बोलती कि इस क्या था, मुझे लगा सच्ची में आज मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। और उसके बाद बोलती कि
तुम ना कुछ गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हो, उसका कुछ और मीनिंग होता है। तो यहाँ पर डोनोवन बोलता है कि और मीनिंग मतलब थ्रिल का मीनिंग क्या होता है थाई में। यहाँ पर पैम बहुत ऑकवर्ड फील करती है, मतलब आप लोग समझ जाओ कि थ्रिल का मीनिंग किस वे में हो सकता है, मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं। वो बोलती है कि मतलब होता है ना बहुत अजीब फील करके जो उसका मीनिंग होता है इसी तरह से वो एक्सप्रेशन देने लगती है जो बहुत प्यारे थे। और यहाँ पर वो बोलती कि इसका मतलब होता है थ्रिल। यहाँ पर डोनोवन उसे देख के हंसने लगता है और यहाँ पर कितना क्यूट लग रहा था। यहाँ पर पैम बोलती कि तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो। तो यहाँ पर डोनोवन उसे बोलता है कि एक्चुअली मुझे ना थ्रिल का मतलब पता था और मैं ना वो फीलिंग जानता भी हूँ, लेकिन मैं बस देखना चाहता था कि तुम मुझे किस तरह से एक्सप्लेन करोगी उसका मतलब, और इसीलिए मैंने गलत प्रोनाउंस किया था। और उसके बाद वो उसके बहुत करीब आता है और वो बोलता है कि ऐसे तुम ना जब मुझे थ्रिल की मीनिंग बता रही थी तुम बड़ी क्यूट लग रही थी और तुम जिस तरह से बता रही थी वो बहुत अच्छा था, ऐसा वो बोलता है। इस मोमेंट पे पैम के दिल की धड़कन तो वहीं पर बस्ट हो जाती है और यहाँ पर वो अपने आप को रोक के बोलती कि ये क्या है, मतलब होता है ना वो बहुत नर्वस सी फील कर रही थी और वो बोलती कि अब हमें ना बाहर जाने में लेट हो रही है तो जल्दी से जाओ शावर ले और हमें बाहर जाना है, ऐसा वो बोलती है। डोनोवन स्माइल करने लग जाता है और यहाँ पर पैम तो बस अपने आप को ऐसे बारिश होने से बचाने की ट्राई कर रही थी और वो बोलती कि जल्दी जाओ जाके शावर ले और हमें बाहर निकलना है, ऐसा वो बोलती है और डोनोवन वहाँ से निकल जाता है। तो गाइज ये था फर्स्ट पार्ट एपिसोड नंबर 14 का। एपिसोड नंबर 14 का नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये पार्ट आपको कैसा लगा और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना। ऐसे इस ड्रामे में ना जो डोनोवन और नामतान मतलब हीरोइन का ओरिजिनल नाम है, इन दोनों को देखना इतना अच्छा लग रहा है ना, इन दोनों की केमिस्ट्री सच में बहुत अच्छी लग रही है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। और हाँ, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आप लोगों की कमेंट्स की इंतज़ार ज़रूर करूँगी। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू।